मित्रों नमस्कार। रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर के बीच किए गए ट्रांजैक्शंस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आते हैं, लेकिन रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से कब मिलेगी मुक्ति जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। विदित हो कि जब एक पंजीकृत व्यापारी किसी अपंजीकृत व्यापारी से कोई सामान क्रय करेगा तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा, किंतु सरकार ने रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से छोटे अपंजीकृत व्यापारियों को और छोटे पंजीकृत व्यापारियों को इस मैकेनिज्म से मुक्ति दे दी है। कुछ दशाएं हैं जिन दशाओं के पूरा होने पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी को सेल्फ का बिल काटकर नगद में जीएसटी नहीं जमा करना होगा। पहली दशा, पंजीकृत व्यापारी जिस अपंजीकृत व्यापारी के से माल खरीद रहा है वो दोनों एक ही राज्य में रहते हों या उन दोनों का पता एक ही राज्य का हो। दूसरा, पंजीकृत व्यापारी किसी अपंजीकृत व्यापारी से यानी एक रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से एक दिन में 5,000 रुपए से कम का सामान खरीद रहा हो, तो ऐसे में रजिस्टर्ड डीलर को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत जीएसटी देने से मुक्त कर दिया गया है। ध्यान रहे, रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर दोनों एक राज्य में रहते हों। रजिस्टर्ड डीलर ने अनरजिस्टर्ड डीलर से 5,000 रुपए से कम का सामान खरीदा हो तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लागू नहीं होगा। किंतु यदि रजिस्टर्ड डीलर और अनरजिस्टर्ड डीलर दोनों विभिन्न या भिन्न राज्यों में रहते हैं और या रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से एक दिन में 5,000 रुपए से अधिक का माल खरीद रहा है तो ऐसे में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंतर्गत रजिस्टर्ड डीलर को सेल्फ का बिल काटकर उस पर जो भी जीएसटी रेट अप्लाई होता हो उस जीएसटी रेट से टैक्स का भुगतान बैंकिंग माध्यमों से चालान द्वारा करना पड़ेगा। बाद में इस प्रकार भुगतान किए गए टैक्स की वह इनपुट क्रेडिट ले सकेगा। एक बड़ा प्रश्न आपके मस्तिष्क में आ रहा होगा, क्या एक रजिस्टर्ड व्यापारी प्रतिदिन जिन अनरजिस्टर्ड व्यापारियों से माल खरीदेगा उनके लिए क्या प्रतिदिन सेल्फ का बिल शाम को बैठकर काटेगा? इसके लिए हमारे वित्त मंत्रालय ने यह प्रावधान कर दिया है कि अब 5,000 रुपए से ज़्यादा की खरीद के संबंध में महीने में किसी एक दिन बैठकर आप सेल्फ का बिल काट लें और उस पर जो भी जीएसटी बन रहा हो उसका भुगतान कर दें। जीएसटी का भुगतान करने के पश्चात उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट का भली भांति सदुपयोग करें। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको यह समझ में आया होगा कि किन दशाओं में एक रजिस्टर्ड डीलर वस्तुओं और सेवाओं के संबंध में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान करने से मुक्त है या एग्जेम्प्ट है और किन दशाओं में उसे टैक्स पे करना अनिवार्य है। यदि आपके मन में इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो आप हमसे अवश्य पूछें। नित्य नए वीडियो को प्राप्त करने के लिए कृपया हमारे चैनल डॉक्टर पवन जायसवाल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी अवश्य करें। फिलहाल आज के इतना ही, पुनः मिलेंगे जीएसटी पर नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।